हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल लाल बहादुर शास्त्री कॉलेज गनोड़ा। बच्चों, लास्ट क्लास में हमने बीएससी फर्स्ट ईयर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आपका इंडक्टिव इफेक्ट पढ़ा था, जिसे हम प्रेरणिक प्रभाव भी कहते हैं। प्रेरणिक प्रभाव क्या होता है बच्चों, इसके बारे में मैंने आपको लास्ट क्लास में बताया था। प्रेरणिक प्रभाव वो होता है अगर किसी आपका ध्रुवीय सहसंयोजक बंध, उसमें क्या होता है कि कोई इलेक्ट्रोनेगेटिव कंपाउंड किसी कम मतलब इलेक्ट्रोनेगेटिव कंपाउंड से जुड़ा हुआ है। मतलब कि एक तरह से अपन कह सकते हैं कि जैसे अपने पास कोई कंपाउंड है, उसमें एक आपका जो एटम है वो ऐसे एक एटम से जुड़ा हुआ है जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी उससे ज्यादा है, तो वो क्या करेगा, इसके इलेक्ट्रॉन को अपने इलेक्ट्रॉन की तरफ खींच लेगा। और साथ ही ये जो एटम दूसरे किसी एटम से जुड़ा होगा, तो ये क्या करेगा, इसके इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर खींचेगा। तो इसके ऊपर क्या आ जाएगा, आपका पार्शियली नेगेटिव चार्ज, साथ ही इसके ऊपर पार्शियली पॉजिटिव, और इसके ऊपर पार्शियली पॉजिटिव चलता रहेगा। इस तरह से जो आपका कंपाउंड होते हैं या फिर इस तरह की जो प्रॉपर्टी शो करते हैं कोई कंपाउंड, तो उसे हम क्या कहते हैं, इंडक्टिव इफेक्ट या फिर प्रेरणिक प्रभाव। प्रेरणिक प्रभाव आई होप आपको सबको सब बच्चों को समझ में आ गया होगा। मैंने आपको अच्छे से समझाया है। प्रेरणिक प्रभाव में दो प्रकार भी हमने पढ़े, प्लस आई प्रभाव और माइनस आई प्रभाव। दोनों ही प्रभाव मैंने अच्छे से एग्जाम्पल देके समझाए थे। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। आज हम पढ़ेंगे बच्चों आपका जो प्रेरणिक प्रभाव है या फिर इंडक्टिव इफेक्ट है, उसके एप्लीकेशंस के बारे में, उसके अनुप्रयोग क्या है, वो किस तरह से यूज में आता है, उसके बारे में पढ़ेंगे बच्चों। तो शुरू करते हैं आज की क्लास। तो बच्चों, सबसे पहला इसमें जो पॉइंट है आपका इंडक्टिव इफेक्ट का, बच्चों रोज की तरह मैं आपको कहना चाहता हूँ कि जिन बच्चों ने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही वीडियो को अधिक से अधिक शेयर और लाइक कीजिए। तो आज का अपना टॉपिक रहेगा बच्चों, इंडक्टिव इफेक्ट, एप्लीकेशन ऑफ इंडक्टिव इफेक्ट, आपके प्रेरणिक प्रभाव की के अनुप्रयोग। तो अम्ल एवं क्षारों की प्रबलता के बारे में इंडक्टिव इफेक्ट की क्या रोल होता है। किसी भी अगर कंपाउंड में इंडक्टिव इफेक्ट का कोई कंपाउंड शो कर रहा है, तो उसकी एसिडिसिटी और बेसिसिटी के ऊपर उसका क्या इफेक्ट रहेगा, उसके बारे में पढ़ेंगे बच्चों। अगर कोई कंपाउंड आपका माइनस आई इफेक्ट शो कर रहा है, तो वो क्या करेगा, आपके अगर कोई एसिड होगा, उसमें ऐसा कोई एलिमेंट होगा जिससे कि वो कंपाउंड क्या कर रहा है, आपका माइनस आई इफेक्ट शो कर रहा है, तो वो क्या करेगा, उस कंपाउंड की एसिडिटी को बढ़ाएगा, साथ ही उसकी बेसिसिटी को क्या करेगा, कम करेगा। मतलब कोई कंपाउंड अगर कोई एसिड या बेस क्या कर रहा है, नेगेटिव सॉरी माइनस आई प्रभाव शो कर रहा है, माइनस आई इफेक्ट शो कर रहा है, तो वो क्या होगा, उसकी एसिडिटी को बढ़ाएगा। साथ ही इसके अपोजिट हम बात करें, अगर कोई कंपाउंड आपका प्लस आई इफेक्ट शो कर रहा है, तो वो क्या करेगा, उसकी बेसिसिटी को बढ़ाएगा और एसिडिटी को कम करेगा। तो बच्चों यहाँ पे लिखिए, माइनस आई प्रभाव, क्या लिखेंगे हम, अम्ल एवं क्षारों के लिए माइनस आई प्रभाव। इसको एग्जांपल से समझेंगे बच्चों, बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा आपको। माइनस आई प्रभाव अम्ल की प्रबलता, अम्ल की प्रबलता को बढ़ाता है, बढ़ाता है और अम्ल की प्रबलता को बढ़ाता है और क्षार की प्रबलता को, क्षार की प्रबलता को कम करता है, क्षार की प्रबलता को कम करता है। माइनस आई प्रभाव अम्ल की प्रबलता को बढ़ाता है और क्षार की प्रबलता को कम करता है। प्लस आई प्रभाव ठीक इसके विपरीत होता है। क्या लिखेंगे बच्चों हम यहाँ पे, प्लस आई प्रभाव ठीक इसके विपरीत होता है, ठीक इसके विपरीत होता है। तो बच्चों इसमें एक एग्जांपल लिखिए आप, क्या लिखेंगे हम, CH3 सॉरी Cl3 लिखिए यहाँ पे, Cl3 COOH is greater than Cl2 CH COOH। यहाँ पे Cl3 के साथ आपका आएगा CCl3, क्या हो जाएगा, बाकी आप आपकी जो वैलेंसी हो कंप्लीट नहीं होगी, क्योंकि दो इसके साथ लेंगे, एक इसके साथ और एक इसके साथ रहेगा, ये Cl3 छोड़ नहीं पाएगा, इसलिए CCl3 हो जाएगा और Cl3 CH CH3OH। और साथ ही यहाँ पे हम लिखेंगे बच्चों
टू की जगह Cl हो जाएगा और CH2CH इस तरह से हम इसको लिख सकते हैं। और यहाँ पे इस तरह का एरो करके आप लिखेंगे CH क्या लिखेंगे, फॉर्मिक एसिड आपका HCOOH इज ग्रेटर देन CH3COOH। तो इस तरह से मैंने कुछ एसिड लिखे हैं बच्चों यहाँ पे, और उनके एसिडिटी का ऑर्डर दिखा है कि सबसे ज्यादा जो एसिडिक होगा वो आपका ये होगा, और सबसे कम एसिडिक होगा आपका एसिटिक एसिड होगा। तो किस तरह से होगा बच्चों समझिए, यहाँ पे क्या है आपके पास Cl3 है, मतलब इस कार्बन से 3 Cl जुड़े हुए हैं, इस तरह से 3 Cl जुड़े हुए हैं। तो ये Cl की क्या प्रॉपर्टी होती है, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग की, मतलब इलेक्ट्रॉन इससे खींचेगा। तो इलेक्ट्रॉन खींचेगा बच्चों, तो ये इलेक्ट्रॉन, ये क्लोरीन क्या करेगा, इस कार्बन से इलेक्ट्रॉन खींचेगा, ये भी खींचेगा, ये भी खींचेगा। अब इसके ऊपर क्या आएगा, बहुत ही ज्यादा पॉजिटिव चार्ज आएगा। ये पॉजिटिव चार्ज अपने आप को सेटिस्फाई कराने के लिए यहाँ से इलेक्ट्रॉन को खींचेगा, यहाँ से इलेक्ट्रॉन को खींचेगा, इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज। अब ये पॉजिटिव चार्ज क्या करेगा, ऑक्सीजन के इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर खींचेगा, और ऑक्सीजन क्या करेगा, हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर खींचेगा, और हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर खींचते हुए ये क्या करेगा, यहाँ से H+ को बाहर निकाल देगा। H+ को बाहर निकाल देगा, तो ऐसा कोई भी कंपाउंड जो H+ डोनेट करता है आपका क्या होगा, एसिड होता है। और जो कंपाउंड जितना ज्यादा इजीली आपका H+ डोनेट करेगा वो क्या होगा, उतना ही ज्यादा बेसिक होगा, सॉरी एसिडिक होगा। कैसा कैसा होगा आपका, बेसिक होगा। तो इस तरह से आप देख सकते हैं बच्चों, यहाँ पे मैंने बताया आपको Cl3 है, इसको वापस लिख रहा हूँ मैं, Cl है, ये Cl हो गया आपका, ये C, और ये आपका COO और H। तो ये क्या करेंगे, तीनों Cl आपके इस Cl के इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर खींचेंगे, जिसके कारण इसके ऊपर बच्चों पॉजिटिव चार्ज आएगा। ये पॉजिटिव चार्ज क्या करेगा, इसके इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर खींचेगा, इससे क्या होगा, इसके ऊपर डबल पॉजिटिव चार्ज। अब ये पॉजिटिव चार्ज क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन O के इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर खींचेगा, और ये O अपने H के इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर खींचेगा, जिसकी वजह से ये H क्या होगा, यहाँ से बाहर निकल जाएगा H+ के फॉर्म में, और आपके O के ऊपर नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। तो ये होता है आपका, क्या होता है, ज्यादा बेसिक हो जाएगा, क्योंकि इजिली क्या कर लेगा, यहाँ से H+ निकाल देगा, क्योंकि यहाँ पे Cl3 है, अब यहाँ पे Cl2 है, ये भी क्या है, एसिडिक होगा और इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर खींचेगा। बट यहाँ पे 3 Cl है, यहाँ पे 2 Cl है, इसकी वजह से इसकी एसिडिटी क्या हो जाएगी, इससे कम हो जाएगी, और इससे भी कम किसकी हो जाएगी, आपकी इसकी हो जाएगी। अब हम बात करें कि इसकी एसिडिटी इससे कम मतलब इससे ज्यादा होती है, तो इसमें क्या होता है बच्चों की, इलेक्ट्रॉन खींचने वाला कोई ग्रुप होता नहीं है, H+ ये भी डोनेट करता है, बट इसके कंपैरिजन में क्या करेगा, ये कम डोनेट करेगा। और बच्चों हम बात करें जब यहाँ पे आपका एसिटिक एसिड हो गया, और ये जो CH3 ग्रुप है वो कौन सा ग्रुप है आपका, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप, मतलब +I इफेक्ट वाला ग्रुप है। तो ये क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन को डोनेट करेगा, जिसके ऊपर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ेगी, तो ये इसके इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर खींचेगा नहीं, तो यहाँ से H+ आसानी से नहीं निकलेगा। तो आपका सबसे ज्यादा एसिडिक कौन सा होगा बच्चों, इस तरह से ये हो जाएगा। तो +I और -I इफेक्ट के अकॉर्डिंग बता सकते हैं हम बच्चों की कौन सा एसिड आपका ज्यादा एसिडिक होगा और कौन सा एसिड आपका कम एसिडिक होगा। आई होप आपको समझ में आ गया होगा +I इफेक्ट का जो ये एप्लीकेशन है, कि एसिड या बेस की जो प्रॉपर्टी होती है हम उसको किस तरह से समझेंगे। तो इसको नोट कर लीजिए बच्चों, साथ ही हम इसका जो दूसरा टॉपिक है या फिर इसके कुछ लाइंस बची हुई हैं उसको हम लिखेंगे। इसमें जो एसिडिक जो आपके एसिड लिखे हैं उसमें इनकी जो स्ट्रेंथ है उसके बारे में हम लिखेंगे। तो जो लिखिए यहाँ एसिटिक एसिड में COOH समूह में COOH समूह से CH3 समूह से CH3 समूह अर्थात +I प्रभाव वाला समूह जुड़ा होता है, जुड़ा
जुड़ा होता है, जिसके कारण यह आसानी से जिसके कारण यह आसानी से जिसके कारण यह आसानी से प्रोटॉन त्याग कर प्रोटॉन त्याग कर प्रोटॉन त्याग कर स्थायी ऋणायन नहीं दे पाता, जबकि फॉर्मिक एसिड या फिर फॉर्मिक अम्ल जबकि फॉर्मिक अम्ल में प्रेरणिक प्रभाव शून्य होता है, प्रेरणिक प्रभाव शून्य होता है, प्रेरणिक प्रभाव शून्य होता है। अतः फॉर्मिक अम्ल एसिटिक अम्ल से ज्यादा अम्लीय होता है, ऐसा भी लिख सकते हैं। एसिटिक अम्ल से 1 मिनट में इसको देख लो, से ज्यादा अम्लीय होता है। तो बच्चों, इस तरह से अगर एग्जाम में आपको क्वेश्चन पूछा जाता है प्रेरणिक प्रभाव से रिलेटेड कि जो आपका एसिटिक एसिड होता है वो फॉर्मिक एसिड से कम अम्लीय क्यों होता है, या फिर फॉर्मिक अम्ल आपका एसिटिक अम्ल से ज्यादा अम्लीय क्यों होता है, तो इसका एक ही रीजन होगा आपका बच्चों, प्रेरणिक प्रभाव या फिर इंडक्टिव इफेक्ट। इंडक्टिव इफेक्ट से इसको हम एक्सप्लेन कर सकते हैं कि किस तरह से आपका फॉर्मिक एसिड ज्यादा एसिडिक होगा और फॉर्मिक जो एसिटिक एसिड है वो कम एसिडिक होगा। तो आप इसको नोट कर लीजिए। नेक्स्ट जो इसका पॉइंट है वो है क्षार की प्रबलता। नेक्स्ट पॉइंट डालिएगा बच्चों, अम्ल एवं क्षारों की प्रबलता में नेक्स्ट अपना पॉइंट है क्षार की प्रबलता। ये पॉइंट इसी के अंदर हम ले सकते हैं, बट अपन दूसरा ले लेते हैं इसमें। क्षारों की प्रबलता लिख लीजिए आप, सेकेंड पॉइंट। क्षारों की प्रबलता, तो बच्चों जिस तरह से आपका अम्ल की प्रबलता हम इंडक्टिव इफेक्ट से देख सकते हैं, उसी तरह से आपका क्षारों की प्रबलता भी हम देख सकते हैं। कैसे बच्चों, अगर किसी कंपाउंड में या फिर किसी समूह में आपका प्लस आई इफेक्ट वाला समूह उपस्थित है, तो वो क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन को डोनेट करेगा। अब इलेक्ट्रॉन को डोनेट करेगा तो वो क्या करेगा, आपका उसका जो बेसिक प्रॉपर्टी है वो बढ़ाएगा। किस तरह से बढ़ाएगा बच्चों, एक एग्जांपल लेके देखते हैं हम यहाँ पे। जैसे हमारे पास एक एग्जांपल है CH3NH2 is greater than NH2। बच्चों इसमें समझिएगा, जो आपका CH3 ग्रुप है वो कौन सा ग्रुप है, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप। और इसमें आपका NH3, इसमें ऐसा कोई भी ग्रुप जुड़ा हुआ नहीं है, ओनली NH3 होता है।
तो इसके ऊपर जो लोन पेयर होता है और इसके ऊपर जो लोन पेयर होता है, बच्चों CH3 के जुड़ने से NH2 के साथ क्या होगा, CH3 इसको इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा जिसके ऊपर क्या बढ़ेगा, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ेगी। मींस कि ये H+ को इजीली ले लेगा, मतलब इलेक्ट्रॉन ज्यादा है कि प्रोटॉन को लेने की क्षमता रखेगा। अब प्रोटॉन के लेने की क्षमता रख रहा है और साथ ही क्या करता है, आपका जो लुईस की थ्योरी के अकॉर्डिंग अपन कहते हैं कि ऐसा कोई भी कंपाउंड जो इलेक्ट्रॉन को डोनेट करता है वो आपका क्या होगा, सॉरी लोन पेयर को जो डोनेट करता है, इलेक्ट्रॉन युग्म को जो डोनेट करता है वो आपका क्या होगा, बेस होगा। और जो लोन पेयर को एक्सेप्ट करेगा वो आपका क्या होगा, एसिड होगा। तो यहाँ पे क्या करेगा, ये इजीली यहाँ से लोन पेयर को डोनेट कर सकता है, तो क्या होगा, बेस हो जाएगा। और इजीली वो क्या करेगा, H+ को भी अपने अंदर ले सकता है, ग्रहण कर सकता है, तो ये क्या हो जाएगा, आपका बेस हो जाएगा। इसके कंपैरिजन में ये क्या करेगा, कम मतलब डोनेट करेगा, जिसकी वजह से ये कम बेसिक हो जाएगा। तो आप यहाँ से आप समझ जा सकते हैं इस एग्जांपल से कि कोई भी एक कंपाउंड में अगर प्लस आई इफेक्ट वाला कोई ग्रुप जुड़ा हुआ है तो वो क्या करेगा, उस कंपाउंड की बेसिसिटी को बढ़ाएगा, साथ ही उसकी एसिडिटी को कम करेगा, जैसे हमने एसिटिक एसिड में देखा था। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। तो ये एग्जाम्पल लिखते हुए हम नोट करेंगे इसकी जो थ्योरी है वो। यहाँ पे एग्जाम्पल डाल के आप लिख सकते हैं इसको किस तरह से, CH3NH2 इज ग्रेटर देन NH3, मतलब जिसकी बेसिसिटी होती है वो इससे ज्यादा होती है। देखिए यहाँ पे, यहाँ मेथिलेमीन, यहाँ मेथिलेमीन में CH3 समूह, मेथिल एमीन में CH3 समूह, मेथिल अमीन में CH2 समूह प्लस आई प्रभाव, CH3 समूह का प्लस आई प्रभाव होता है, प्लस आई प्रभाव होता है, जिसके कारण नाइट्रोजन पर, जिसके कारण नाइट्रोजन पर, जिसके कारण नाइट्रोजन पर इलेक्ट्रॉन के घनत्व में, जिसके कारण नाइट्रोजन पर इलेक्ट्रॉन के घनत्व में, इलेक्ट्रॉन के घनत्व में सॉरी वृद्धि होती है, इलेक्ट्रॉन के घनत्व में वृद्धि होती है, अर्थात प्रोटॉन ग्रहण करने के लिए, अर्थात प्रोटॉन ग्रहण करने के लिए प्रोटॉन ग्रहण करने के लिए इलेक्ट्रॉन की उपलब्धता, इलेक्ट्रॉन की उपलब्धता उपलब्धता बढ़ती है, क्योंकि उपलब्धता बढ़ती है क्योंकि प्रबल क्षार वह होता है, क्योंकि प्रबल क्षार वह होता है जो आसानी से प्रोटॉन, जो आसानी से प्रोटॉन ग्रहण करता हो, आसानी से प्रोटॉन ग्रहण करता हो, या आसानी से इलेक्ट्रॉन युग्म दे सकता हो, या आसानी से इलेक्ट्रॉन युग्म
दे सकता, इलेक्ट्रॉन युग्म दे सकता हो या आसानी से इलेक्ट्रॉन युग्म दे सकता हो, अतः मेथिलेमीन, अतः मेथिलेमीन मेथिलेमीन अमोनिया से ज्यादा प्रबलशाली होगा, अमोनिया से ज्यादा, अमोनिया से ज्यादा प्रबलशाली होगा। क्या होगा बच्चों? अमोनिया से ज्यादा प्रबलशाली होगा। तो बच्चों हम इस तरह से आपका प्लस आई इफेक्ट के अकॉर्डिंग स्ट्रॉन्ग बेस और स्ट्रॉन्ग एसिड के बारे में बता सकते हैं कि कौन सा आपका एसिड स्ट्रॉन्ग एसिड होगा और कौन सा बेस आपका स्ट्रॉन्ग बेस होगा। जिसमें कि आपका प्लस आई इफेक्ट शो होगा वो आपका बेसिसिटी शो करेगा, और माइनस आई इफेक्ट वाला ग्रुप अगर किसी में होगा तो वो आपकी एसिडिटी शो करेगा। आई होप आपको समझ में आ गए होंगे दोनों पॉइंट अच्छे से। इसको नोट कर लीजिए बच्चों। और साथ ही बच्चों इसके 2 पॉइंट बचे हुए हैं, हम उसको भी कर लेंगे आज ही की क्लास में। आपने नोट कर लिया होगा। नेक्स्ट पॉइंट को मैं लिख लेता हूं बच्चों, उसके बाद आपको एक्सप्लेन कर देता हूं किस तरह से इसमें हम देखेंगे। अणु में थर्ड पॉइंट आगे बच्चों आप, अणु में प्रेरणिक प्रभाव, अणु में प्रेरणिक प्रभाव बढ़ने के साथ साथ, प्रेरणिक प्रभाव बढ़ने के साथ साथ द्विध्रुव आघूर्ण बढ़ने के साथ साथ द्विध्रुव आघूर्ण भी बढ़ता है, द्विध्रुव आघूर्ण भी बढ़ता है। बच्चों इसका मतलब समझिएगा, अणु में प्रेरणिक प्रभाव बढ़ने के साथ साथ द्विध्रुव आघूर्ण भी बढ़ता है। अगर किसी कंपाउंड में ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव कंपाउंड ऐड है, मतलब माइनस आई इफेक्ट वाला ग्रुप अगर ऐड होता है या फिर प्लस आई इफेक्ट वाला ग्रुप ऐड होता है, तो माइनस आई इफेक्ट वाला ग्रुप क्या करेगा, उसके ऊपर नेगेटिव चार्ज क्रिएट करेगा, और पास ही उसके जो पास वाला जो मतलब एटम होगा उसके ऊपर क्या करेगा, पॉजिटिव चार्ज क्रिएट करेगा। तो जिसके कारण क्या होगा बच्चों के, उनकी जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है उसमें डिफरेंस आ जाएगा, जिसके कारण वो क्या करेंगे, पोलैरिटी शो करेंगे। तो आपका थर्ड पॉइंट वही कहता है कि अगर किसी अणु में प्रेरणिक प्रभाव बढ़ने के साथ साथ उसमें द्विध्रुव आघूर्ण भी बढ़ेगा, मतलब कि एक पोल पे उसके अगर नेगेटिव आ रहा है और दूसरे पोल पे क्या हो रहा है, आपका पॉजिटिव चार्ज आ रहा है। तो द्विध्रुव आघूर्ण क्या होता है बच्चों? तो द्विध्रुव आघूर्ण मैंने बताया कि किसी भी एक पैटर्न के ऊपर जो चार्ज होगा वो चार्ज लेके इनटू उसके उनके बीच की जो डिस्टेंस होगी उसको आप मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपका क्या आ जाएगा, द्विध्रुव आघूर्ण आ जाएगा। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि जिस एटम के ऊपर आपका मतलब प्रेरणिक प्रभाव ज्यादा शो कर रहा है कोई अगर कंपाउंड, तो उसका द्विध्रुव आघूर्ण भी क्या होगा, ज्यादा होगा। यहाँ पे एक एग्जांपल देखिए, CH3I, CH3I, CH3Br एंड CH3Cl। इस तरह से हमारे पास 3 कंपाउंड है और इनके हमारे पास डिफरेंट डिफरेंट क्या है, डाइपोल मोमेंट है। 1.64 D and 1.79 D, 1.79 D and 1.83 D, ये इनके द्विध्रुव आघूर्ण के मान होते हैं बच्चों। तो इससे हम ये बता सकते हैं कि कोई भी अगर आपका प्रेरणिक प्रभाव शो करता है, अणु में अगर प्रेरणिक प्रभाव है तो उसमें द्विध्रुव आघूर्ण क्या करेगा, बढ़ता जाएगा। जैसे जैसे आपका प्रेरणिक प्रभाव बढ़ता जाएगा उसमें द्विध्रुव आघूर्ण बढ़ता जाएगा। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। ये क्या शो कर रहा है आपका, बढ़ता हुआ माइनस आई इफेक्ट। ये क्या शो करेगा आपका, बढ़ता हुआ माइनस आई प्रभाव एवं द्विध्रुव आघूर्ण, बढ़ता हुआ माइनस आई प्रभाव एवं
द्विध्रुव आघूर्ण, द्विध्रुव आघूर्ण। नोट कर लीजिए बच्चों इस पॉइंट को, समझ में आ गया होगा बच्चों। ये पॉइंट बहुत इजी पॉइंट है, कुछ नहीं इसमें। फोर्थ पॉइंट लिखिएगा इसमें। फोर्थ पॉइंट भी बहुत इजी है बच्चों, मैं आपको समझा देता हूँ एक बार किस तरह से फोर्थ पॉइंट आपका क्या कहता है। अगर किसी कंपाउंड में प्रेरणिक प्रभाव बढ़ने के साथ साथ उसमें आयनिक गुणधर्म भी क्या होते हैं, बढ़ते हैं, फलस्वरूप बंध लंबाई क्या होती है, घटती है। तो अभी जो अपन ने पहला पॉइंट देखा उसी की तरह सिमिलरली ये भी पॉइंट है। तो बच्चों समझिएगा, प्रेरणिक प्रभाव बढ़ने के साथ साथ प्रेरणिक प्रभाव बढ़ने के साथ साथ प्रेरणिक प्रभाव बढ़ने के साथ साथ आयनिक गुणधर्म आयनिक गुणधर्म बढ़ते हैं, साथ ही आयनिक गुणधर्म बढ़ते हैं, साथ ही बंध लंबाई घटती है, साथ ही बंध लंबाई घटती है। तो आई होप आपको फोर्थ पॉइंट समझ में आ गया होगा। यहाँ पे मैं एग्जांपल लिख रहा हूँ और उनकी जो बॉन्ड लेंथ है उसके बारे में भी लिख रहा हूँ। सबसे पहले अपने पास पॉइंट है बच्चों CH3F, क्या है, CH3F, CH3Cl, CH3Br एंड CH3I। इस तरह से हमारे पास 4 मॉलिक्यूल हैं। इनकी डिफरेंट क्या होती है, बॉन्ड लेंथ देख सकते हैं यहाँ पे। बॉन्ड लेंथ क्या होती है समझिएगा, 1.38 एंगस्ट्रॉन, 1.78 एंगस्ट्रॉन एंड 1.93 एंगस्ट्रॉन, और साथ ही इसकी CH3I की हो जाएगी आपकी 2.14 एंगस्ट्रॉन, 2.14 एंगस्ट्रॉन। तो बच्चों जैसे जैसे आपका प्रेरणिक प्रभाव बढ़ेगा उसके आयनिक प्रॉपर्टीज बढ़ेगी और साथ ही उसकी बॉन्ड लेंथ क्या होगी, कम होगी। जैसे इसका और इनके बीच में जो आपकी कह सकते हैं इंडक्टिव इफेक्ट है वो बहुत ही ज्यादा होता है, मतलब इनके जो आयनिक प्रॉपर्टी है वो बहुत ज्यादा होती है, क्योंकि आपका F क्या होता है, ज्यादा बहुत ही ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है कार्बन की कंपेरिजन में। और बाकी इन सबसे देखिए तो सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होती है F की होती है, फ्लोरीन की होती है, जिसकी वजह से इसकी जो इंडक्टिव इफेक्ट होता है वो बहुत ज्यादा होता है, साथ ही इसकी जो आयनिक प्रॉपर्टी होगी वो भी ज्यादा होगी, जिसके कारण इसकी बॉन्ड लेंथ क्या हो जाएगी, सबसे कम हो जाएगी और सबसे ज्यादा आपकी CH3I की हो जाएगी। आई होप बच्चों आपको इंडक्टिव इफेक्ट के जो एप्लीकेशंस हैं, अनुप्रयोग हैं, सबको समझ में आ गए होंगे। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इससे क्वेश्चन बनते हैं। फर्स्ट और सेकंड जो मैंने आपको लिखवाया पॉइंट, उससे तो 100% क्वेश्चन बनता है और उसमें पूछा जाता है कि मिथाइल एमीन और आपका जो अमोनिया है उन दोनों में वो बेसिक मतलब ज्यादा बेसिक कौन है और किस वजह से, उसके बारे में पूछा जाता है। साथ ही एसिटिक एसिड और फॉर्मिक एसिड के बारे में अभी आपको पूछा जा सकता है कि इनकी एसिडिटी में डिफरेंस क्यों है और फॉर्मिक एसिड ज्यादा बेसिक एसिड क्यों होता है। तो आई होप बच्चों आपको चारों पॉइंट अच्छे से समझ में आ गए होंगे और आपने नोट भी कर लिए होंगे बच्चों। आज की क्लास में हम यहाँ तक ही रखेंगे। नेक्स्ट जो क्लास है उसमें हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट के बारे में पढ़ेंगे बच्चों, और शायद ये आपकी सेकेंड लास्ट क्लास है, और जो नेक्स्ट क्लास होगी वो आपकी लास्ट क्लास होगी केमिस्ट्री की। इसके बाद आपके दूसरे पेपर स्टार्ट होंगे बच्चों। थैंक यू सो मच आज की क्लास के लिए।